सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता अथ एकविंशोऽध्यायः 21वां अध्याय। ब्रह्मोवाच तदव्यक्तमनुद्दिष्टं सर्वव्यापि ध्रुवं स्थिरं नवद्वारं पुरं विद्यात् त्रिगुणं पंचधातुकम् एकादश परिक्षेपं मनोव्याकरणात्मकं बुद्धिस्वामिकमेतेतत् परमेकादशं भवेत्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षियों, जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर है। उपर्युक्त तीनों गुणों में जब विषमता आती है तब वे पंचभूत का रूप धारण करती है और उनसे 9 द्वार वाले नगर अर्थात शरीर का निर्माण होता है। ऐसा जानो, इस पुर में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली मन सहित 11 इंद्रियां हैं। इनकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है और 11वां मन इंद्रियों में श्रेष्ठ है। त्रीण श्रोतांसयनन्यस्मिन् नाप्यायन्ते पुनः पुनः प्रनाडयस्तिस्र एवैता प्रवर्तन्ते गुणात्मिका। इसमें जो 3 स्रोत चित्त रूपी नदी के प्रवाह हैं, उन तीनों गुणमयी नाड़ियों के द्वारा बार बार भरे जाते एवं प्रवाहित होते हैं। तमो रजस्तथा सत्वं गुणानेतान् प्रचक्षते अन्योन्यमिथुना सर्वा तथान्योनुजीविनः अन्योन्यापाश्रयाश्चापि तथान्योन्यानुवर्तिनः अन्योन्यव्यतिसाक्ताश्च त्रिगुणा पंचधातवः। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को गुण कहते हैं। ये तीनों गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के आश्रित, एक दूसरे के सहारे टिकने वाले और एक दूसरे का अनुसरण करने वाले और परस्पर मिश्रित रहने वाले 5 महाभूत त्रिगुणात्मक है। तमसो मिथुनम सत्वम, सत्वस्य मिथुनम रज, रजश्चापि सत्वं स्यात्, सत्वस्य मिथुनम तम। तमोगुण का प्रतिद्वंदी है सत्वगुण और सत्वगुण का प्रतिद्वंदी है रजोगुण। इसी प्रकार रजोगुण का प्रतिद्वंदी है सत्वगुण और सत्वगुण का प्रतिद्वंदी है तमोगुण। नियम्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रवर्तते, नियम्यते रजो यत्र सत्वं तत्र प्रवर्तते। जहाँ तमोगुण को रोका जाता है वहाँ रजोगुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुण को दबाया जाता है वहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है। नैसात्मकं तमो विद्यात् त्रिगुणं मोह संजितम् अधर्म लक्षणं चैव नियतं पाप कर्मसु तामसमरूपमेतत् तु दृश्यते चापि संगतं तम को अंधकार रूप दृश्यते चापि संगतं। तम को अंधकार रूप और त्रिगुणमय समझना चाहिए। उसका नाम मोह है। वह अधर्म को लक्षित कराने वाला और पाप करने वाले लोगों में निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला। तमोगुण का यह स्वरूप दूसरे गुणों से मिश्रित भी दिखाई देता है।
प्रकृत्यात्मकमेवाहु रजापर्यायकारकं प्रवृत्तं सर्वभूतेषु दृश्यमुत्पत्तिलक्षणम्। रजोगुण को प्रकृति रूप बतलाया गया है और ये सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। संपूर्ण भूतों में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। ये दृश्य जगत उसी का स्वरूप है। उत्पत्ति या प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है। प्रकाशम सर्वभूतेषु लाघवं श्रद्धानता सात्विकं रूपमेवं तु लाघवं साधु संमितम्। सब भूतों में प्रकाश, लघुता, गर्भहीनता और श्रद्धा ये सत्व गुण का रूप है। गर्भहीनता ही श्रेष्ठ पुरुषों ने प्रशंसा की। गर्भहीनता की श्रेष्ठ पुरुषों ने प्रशंसा की है। एतेषां गुणतत्त्वानि बच्चयन्ते तत्त्वहेतुभिः समास व्यासयोक्तानि तत्त्वतस्तानि बोधत। अब मैं तात्विक युक्तियों द्वारा संक्षेप और विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूँ। इन्हें ध्यान देकर सुन। सम्मोहा अज्ञानं त्यागा कर्मणां विनिर्णया स्वप्नः स्तंभो भयं लोभा स्वता सुकृत दूषण आयुष्मृतिश्च विपाकश्च नास्तक्यं भिन्न वृत्तिता निर्विशेषत्वमन्धत्वं जघन्न गुणप्रत्यता अकृते कृतमानित्व मज्ञाने ज्ञानमानिता अमैत्रे विकृता भावो हि श्रद्धा मूढ़ भावन अनारजवं संयत्वं कर्म पाप चेतना गुरत्वं सन्नभावत्वमविष्यत्वमवागतिः सर्वैते गुणावृत्तः तामसा संप्रकीर्तिता एचान्ये विहता भावा लोकेऽस्मिन् भाव संजिता तत्र तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तामसा गुणा परिवाद कथा नित्यं देव ब्राह्मण वैद्य की। मोह, अज्ञान, त्याग का भाव, कर्मों का निर्णय न कर सकना, निद्रा, गर्व, भय, लोभ, स्वयं शुभ कर्मों में दोष देखना, स्मरण शक्ति का अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुष्चरित्रता, निर्विशेषता, अच्छे बुरे के विवेक का अभाव, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना, अकार्य को कार्य और ज्ञान को ज्ञान समझना, सत्वता, काम में मन न लगाना, अश्रद्धा, मूर्खता, पूर्ण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, अज्ञान, आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना, भाव भक्ति का न होना, अजितेंद्रियता और नीच कर्मों में अनुराग, ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बताए गए। इनके सिवा और भी जो बातें इस लोक में निषिद्ध मानी गई हैं वे सब तमोगुण से युक्त हैं। अत्यागश्चाभिमानश्च मोहो मन्युस्तथा क्षमा मत्सरश्चैव भूतेषु तामसं वृत्तिमेष्यते। देवता, ब्राह्मण और वेद की सदा निंदा करना, दान न देना, अभिमान, क्रोध, मोह, असहनशीलता और प्राणियों के प्रति मात्सर्य भाव, ये सब तामस वर्ताव के लक्षण हैं। वृथारंभा हि केचिद् वृथा दानान्यानि च वृथा भक्षणमेतत् तामसं व्रतमेष्यते। विधि और श्रद्धा से रहित व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना, देश काल पात्र का विचार न करके श्रद्धा और अवहेलना पूर्वक व्यर्थ दान देना,
तथा देवता और अतिथि को दिए बिना व्यर्थ ही भोजन करना, ये तामसिक कार्य है। अतिवाद तितिक्षा च मात्सर्यं विमानिता अश्रद्धा धानता चैव तामसं प्रत्यमेष्यते। अतिवाद, अक्षमा, मत्सरता, अभिमान और श्रद्धा को भी तमोगुण का बर्ताव माना गया। एवं विधाश्च एकेचिद् लोके यस्मिन् पाप कर्मिणा मनुष्या भिन्ना मर्यादा ते सर्वे तामसा स्मृता। संसार में ऐसे बर्ताव करने वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं वे सब तमोगुणी माने गए। तेषां योनि प्रवक्षयामि नियता पाप कर्मणाम अवांग निरय भावो ये त्रियंग निरय गामिना। ऐसे पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जो योनियां निश्चित की गई हैं उनका परिचय दे रहा हूँ, सुनो। उनमें से कुछ तो नीचे नरकों में ढकेले जाते हैं और कुछ त्रियक योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। स्थावराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च क्रव्यादा दंदसूकाश्च क्रमकीट विहंगमगा अंडजा जंतवश्चैव सर्वे चापि चतुष्पदा उन्मत्ता बधिरा मूका ये चान्या पापरोगिणः मगनास्तमसि दुर्वृत्तः स्वकर्म कृतिलक्षणा अवाक्श्रोतसि ते मगनस्तमसि तामस। स्थावर वृक्ष पर्वत आदि जीव पशु वाहन राक्षस सर्प कीड़े मकोड़े पक्षी अंडज प्राणी चौपाए पागल बहरे गूंगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले कोढ़ी आदि मनुष्य हैं वे सब के सब तमोगुण में डूबे हुए अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव सदा दुख में निमग्न रहते हैं। उनके चित्त वृत्तियों का प्रवाह निम्न दशा की ओर होता है, इसलिए उन्हें अर्वाक सोतः कहते हैं। वे तमोगुण में निमग्न रहने वाले सभी प्राणी तामसी हैं। तेषामुत्कर्षमुद्रेकं वक्ष्यामः तापरम् यथा ते सुकृतं लोकान् लभन्ते पुण्यकर्मिणः। इसके पश्चात मैं ये वर्णन करूंगा कि उन तामसी योनियों में गए हुए प्राणियों का उत्थान और समृद्धि किस प्रकार होती है तथा वे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होते हैं। अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विवृदा एच कर्मणा स्वकर्म निरतानां च ब्राह्मणानां स्ववैष्णव संस्कारेणोद्धव मायन्ते यतमाना सलोकतां स्वर्गे गच्छन्त देवानां मित्येषा वैदिकी श्रुति। जो विपरीत योनियों को प्राप्त प्राणी हैं उनके पाप कर्मों का भोग पूरा हो जाने पर जब पूर्वकृत पुण्य कर्मों का उदय होता है तब वे शुभ कर्मों के संस्कारों के प्रभाव से स्वकर्मनिष्ठ कल्याणकारी ब्राह्मणों की समानता को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके कुल में उत्पन्न होते और वहाँ पुनः यत्नशील होकर ऊपर उठते एवं देवताओं के स्वर्गलोक में चले जाते हैं। ये रही वेद की श्रुति। अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विबुद्धा स्वेषु कर्मसु पुनरावृत्ति धर्माणास्ते भवन्ति मानुष। वे पुनरावृत्तिशील सकाम धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाने के अनंतर जब वहाँ से दूसरी योनि में जाते हैं तब यहाँ यानी मृत्यु लोक में मनुष्य होते हैं। पापयोनिम समापन्ना चांडाला मूक चूचुका वर्णान पर्याश्चापि प्राप्नुवन्त उत्तरोत्तरम्।
उनमें से कोई कोई बचे हुए पाप कर्म का फल भोगने के लिए पुनः पाप योनि से युक्त चांडाल, गूंगे, अटक कर बोलने वाले होते और प्राय जन्म जन्मांतर में उत्तरोत्तर उच्च वर्ण को प्राप्त होते। शूद्र योनिमतिक्रम्य ये चान्ये तामसा गुण स्रोतो मध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसी गुण। कोई शूद्र योनि से आगे बढ़कर भी तामस गुणों से युक्त हो जाता है और उसके प्रभाव में पड़कर तमोगुण में भी प्रवृत्त रहते हैं। अविस्वंगस्तु कामेषु महामोहैति स्मृता ऋषयो मुनयो देवा मोह्यन्त्यत्र सुखेत्सवा। ये जो भोगों में आसक्त हो जाना है यही महामोह बताया। इस मोह में पड़कर भोगों का सुख चाहने वाले ऋषि, मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात है। तमो मोहो महामोहो तामिस्रा क्रोध संजिता मरणम त्वंधता मिश्रा तामिस्रा क्रोध उच्यते। तम कहते हैं अविद्या को, मोह कहते हैं अस्मिता को, महामोह कहते हैं राग को, क्रोध नाम वाला तामिश्र और मृत्यु रूप अंधता मिश्र, ये 5 प्रकार की तामसिक प्रकृति बतलाई गई हैं। क्रोध को ही तामिश्र कहते हैं। वर्णतो गुणतश्चैव योनितश्चैव तत्त्वता शर्वमेतत्तमो विप्रा कीर्तितं वो यथा विधि। हे विप्रवरो, वर्ण गुण योनि और तत्व के अनुसार मैंने आपसे तमोगुण का पूरा यथावत वर्णन किया। क्रोन वे तद बुध्यते साधु कौन वे तत् साधु पश्यते अतत्वे तत्वदर्शिया तमस्तत्व लक्षण। जो अतत्व में तत्व दृष्टि रखने वाला है ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है। यह विपरीत दृष्टि तमोगुण की यथार्थ पहचान। तमोगुणा बहुविधा प्रकीर्तिता यथा वदक्तं च तमापरावरम् नरो हि यो वेद गुणानिमान् सदा नरो हि यो वेद गुणानिमान् सदा सातामसै सर्वगुणैः प्रमुच्यते। इस प्रकार तमोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकार के गुणों का यथावत वर्णन किया गया तथा तमोगुण से प्राप्त होने वाली ऊंची नीची योनियां भी बदल दी गई हैं। जो मनुष्य गुणों को ठीक ठीक जानता है, उनको समझता है, वो संपूर्ण तामसिक गुणों से सदा मुक्त रहने का प्रयास करता है। इत श्री महाभारते आश्वमेध के पर्वन अनुगीता पर्वन गुरु शिष्य संवाद विषयक 21वां अध्याय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राधा जय राधा।